अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नजरुल खान, आदम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके सामने लाइव हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप लोग जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाएं, और यहां तक कि इतना शेयर करें कि ये हर मीडिया वाले के पास जाना चाहिए। ये मेरा लाइव वीडियो हर सरकार के पास जाना चाहिए, कलेक्टर के पास जाना चाहिए, एसपी के पास जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, जैसा कि अभी झारखंड में मीडिया ने आदम सेना के खिलाफ बहुत जहर उगला, बड़वागिरी कर रही है मीडिया, आदम सेना को रोकने की कोशिश कर रही है, आदम सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो उस मीडिया को यह बताना चाहता हूं कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, और क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने का मालिक मेरा अल्लाह है। कोई इंसान ना हमें इज्जत दे सकता है, ना जिल्लत दे सकता है। अगर मेरा परवरदिगार मेरी इज्जत रखा है तो कोई मेरी इज्जत नहीं ले सकता। तो जिस तरीके से आदम सेना को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो मेरे भाइयों, ये सब डरना नहीं, ये सब ढकोसले हैं, इनकी मक्कारी है। और मीडिया वैसे भी दोगली है, इनको वैसे भी हम लोग सीरियस नहीं लेते, पब्लिक भी सीरियस नहीं लेती है। क्योंकि ये ना, इनका बस चले तो ये अपनी मां बहनों के लिए दलाली खा लें। ये इतने दलाल हो गए हैं, न जबान का कोई ठिकाना है, न इनके कौल का कोई ठिकाना है, न इनके जमीर का कोई ठिकाना है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मर्द मुजाहिद भाइयों, आदम सेना के काम में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगे रहिए। और जो आदम सेना में है वो सिर्फ अपने रब से डरे, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आदम सेना जो है, देश के संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी इंशाअल्लाह, न देश के कानून के खिलाफ काम करेगी। लेकिन कोई कानून तोड़कर अगर हमारी मस्जिदों के ऊपर में हमला करेगा तो कसम खुदा की उसको जाने भी नहीं देंगे वापस। क्योंकि हमारी मस्जिदें हमारा गुरूर है, हमारे परवरदिगार का घर है, हमारी इबादत गाहें हैं। हमारे आका की नामूस पर अगर कोई बात आई, हमारे आका की अजमत पर कोई बात आई, तो कसम खुदा की उस वक्त भी पीछे नहीं हटेंगे। ये रमजान के महीने में मैं नजरुल खान, आदम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जिस तरीके से आदम सेना को बदनाम किया गया, क्या है आदम सेना अगर मुसलमानों को मुत्तहिद कर रही है तो क्या ये गुनाह है? अगर कोई भी मुस्लिम बहन बेटी जो है वो आदम सेना अगर आदम सेना के लोगों को नकाब में ये हरामखोरी करते हुए दिख गई, तो कसम खुदा की उनको माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये नकाब किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत है। और आपकी शान पर हर मुसलमान कुर्बान जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो ये मीडिया के जो कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके सामने खड़े होने से घबराएंगे। और हम इनको तो ये भी कहते हैं कि जब खुदा न खास्ता इनकी बहन बेटियों पर भी कोई बात होगी, तो ये आदम सेना उनकी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटियों की तरह उनकी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। और आदम सेना के मुसलमान सुन लो, आदम सेना के जवानों सुन लो, किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना, किसी भी धर्म के मानने वाले के खिलाफ बात नहीं करना, क्योंकि इसकी इजाजत हमको कुरान नहीं देता है, इसकी इजाजत जो है हमको इस्लाम नहीं देता है। किसी भी देवी देवता के खिलाफ तुम बात नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारे खुदा को गाली दे तो तुम बर्दाश्त भी मत करना। याद रखना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जेल जाना। और मुसलमान जो मर्द मुजाहिद होगा, जो अपने खुदा से डरेगा, वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। और डरना है तो तुम बुराई से डरो, गीबत करने से डरो, किसी का माल हड़पने से डरो, किसी पर जुल्म करने से डरो। क्योंकि इस्लाम यही कहता है, जुल्म को रोकने निकलोगे तो डरना नहीं, किसी मजलूम को बचाने निकलोगे तो डरना नहीं, किसी भी बहन बेटी की इज्जत आबरू को बचाने निकलोगे तो डरना नहीं, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ये जो मीडिया जो है भौंक रही है कुत्तों के जैसा, तो भौंकने दो, इनको भौंकने दो।
आपको हमको अपना काम करना है। मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ, बहुत काम करना है हमको। और आप एक चीज समझ लो, हमारी तादाद हिंदुस्तान में 40 करोड़ से भी, हमारी तादाद हिंदुस्तान में 40 करोड़ से भी ज्यादा है। और नहीं है तो आंकड़े निकाल लेना और मुझसे मैसेज में बात करना, मैं बताऊंगा किस तरीके से 40 करोड़ से ज्यादा है। और अगर चाहे तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था तो दोनों ही देश में मुसलमानों की तादाद लगभग उतनी ही थी। तो आज हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आबादी को आप जोड़ लीजिए, उतनी ही आबादी लगभग हिंदुस्तान में है। तो 42-43 करोड़ अगर आज जो है क्या बोलते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलाकर है, तो हिंदुस्तान में भी 40 करोड़ से कम मुसलमान नहीं है। तो मुसलमानों, ये सोचना बंद कर दो कि तुम अगर अपने मुसलमान को सपोर्ट करोगे तो तुम याद रखना, तुम अगर मुसलमान को सपोर्ट करोगे, मुस्लिम को लीडर बनाओगे, तो वो असेंबली में भी जाएगा, वो संसद में भी जाएगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? ये जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर के नाम पे मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं, जब मुसलमानों के ऊपर में बात आती है, जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो ये खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। लेकिन जब मुसलमानों के वोट की जरूरत होती है तो मुसलमानों के सामने ये हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये इतने दोगले किस्म के, मुनाफिक किस्म के लोग हैं कि इन पर एतबार कभी मत करना। ये याद रखना मुसलमानों, तुम्हारा लीडर तुम्हारी कौम से होना चाहिए, वरना तुम कब तक दूसरों की लाशों को अपने कंधों पर ढोते रहोगे? जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे, जब तक अपनी लीडरशिप तैयार नहीं करोगे, तुम पर ये जुल्म जो हो रहा है तुम उसे नहीं रोक पाओगे। मुसलमानों, याद रखना। मेरे प्यारे भाइयों, आज का मामला ये है कि कोई मुसलमान अगर मुसलमानों को मुत्तहिद करने निकलता है तो उसको बीजेपी का एजेंट करार दे दिया जाता है, उसको आरएसएस का एजेंट करार दे दिया जाता है। तो कसम खुदा की मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मैंने आपके साथ और अपनी कौम के साथ गद्दारी की तो अल्लाह की बारगाह में मेरे गिरबान को पकड़ना आप लोग, और वहां पर अल्लाह के सामने मुझसे पूछना कि अल्लाह, हम तो इसका साथ हक के लिए दिए थे और इसने बातिल का साथ दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं आपके अंदर भी जज्बा कूट कूट कर भरा है। उस जज्बे को देश के लिए इस्तेमाल करो, उस जज्बे को अपनी कौम की तरक्की के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारी कौम एजुकेशन में पीछे है, हमारी कौम मेडिकल फैसिलिटीज में पीछे है, हमारी कौम एम्प्लॉयमेंट में पीछे है। मेरे दोस्तों, भाइयों, हिंदुस्तान में हर साल लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपया फितरा और जकात के रूप में इकट्ठा होता है। लेकिन चंद मदरसे के लोग उस पैसे को खा लेते हैं, चंद लोग उस पैसे को खा ले रहे हैं। वो पैसा कौम के ऊपर नहीं लग रहा है। अगर सही तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल कौम के लोगों को मजबूत करने में लगाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 सालों में हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान फितरा और जकात मांगने वाला नहीं होगा, बल्कि वो देने वाला हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने मुसलमान भाइयों की बुराई करना बंद करो, अपने मुसलमान भाइयों को बुरी नजर से अपनी बहन बेटियों को देखना बंद करो, और अपनी ही नहीं इस देश में रहने वाली किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बहन बेटी की इज्जत करो, उसको बुरी नजर से ना देखो। ये याद रखना, अगर तुम उनकी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखोगे तो वो भी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, और जब तुम उनकी बहन बेटियों की इज्जत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यह ईमान है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारा परवरदिगार करेगा। और ये जो सुअर जैसा भूख रहे हैं, ये जो कुत्ते जैसा भौंक रहे हैं ये कुछ लोग कि मुसलमान की बहन बेटियों के साथ ये करो वो करो, तो तुम सुन लो, मुसलमान नामर्द नहीं है। जिस दिन हमारी बहन बेटियों की अजमत की बात आ गई, तुम हमारी बहन बेटियों को छेड़ कर दिखाओ, कसम खुदा की छाती पे रख के तुम्हारा कलेजा अगर नहीं चीर दिया गया तो हम आदम सेना के मर्दे मुजाहिद नहीं है, क्योंकि हम अपनी कौम की हिफाजत करना भी जानते हैं, अपनी देश की हिफाजत करना भी जानते हैं, और अपने ईमान की हिफाजत करना भी जानते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन कुत्तों तक पहुंचाओ, उन मीडिया के कुत्तों तक पहुंचाओ जो भौंकते हैं। और एक बात, सावरकर के मानने वाले हमको देशभक्ति ना सिखाएं। जो अंग्रेजों से माफी मांगते घूमता था, उसको चाहने वाले, उसको फॉलो करने वाले हमको देशभक्ति ना सिखाएं। मुसलमान जो है वो पैदाइशी देशभक्त होता है,
क्योंकि अगर वो देशभक्त नहीं होता तो उसका ईमान मजबूत नहीं होता, और जब ईमान ही नहीं होता तो वो मुसलमान नहीं होता। तो वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान की अलामत है, और हम अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने दीन से भी मोहब्बत करते हैं। हम अपने आका की अजमत पर कुर्बान हो जाएंगे, और अगर हमारे आका की नामूस, हमारे आका की अजमत से कोई भी बदकिरदारी करने की कोशिश किया तो ये याद रखना कि हम भूल जाएंगे कि हिंदुस्तान में कोई कानून है, क्योंकि न कानून इसकी इजाजत देता है कि कोई किसी के धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के मानने वाले के खिलाफ कोई बात या कोई काम करे, और न संविधान इसकी इजाजत देता है। तो मुसलमान अभी संविधान भी मानता है, कानून भी मानता है, तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना बंद करो। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो है पागल हाथियों के झुंड की तरह सड़कों पर निकल जाए, तो तुम्हारे में दम नहीं है, तो तुम्हारे में दम नहीं है कि मुसलमानों को रोक लो। क्योंकि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करते हुए सड़कों पर निकलेंगे, तो हर उस दुश्मन को जो इस्लाम के खिलाफ है, जो इस देश के खिलाफ है, उसका बुरा हश्र करेंगे। इस देश की मिट्टी में 5 वक्त के सजदे करने वाले मुसलमान को तुम देशभक्ति मत सिखाओ। और मुसलमानों, हमें किसी के देशभक्ति की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिदों को आबाद करो। जिस तरीके से अभी रमजान में आप मस्जिदों को आबाद कर रहे हो, कसम खुदा की आप ऐसे ही मस्जिदों को रोज आबाद करो। कोई आपकी मस्जिदों की तरफ बुरी नजर से आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपके सरों पे टोपियां देखेगा वो, तो उसका कलेजा कांप जाएगा। क्योंकि ईमान वाला जब अपने रब से डरता है तो उस रब से डरने वाले बंदे से सारी दुनिया डरती है। तो मेरे भाइयों, दीन के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, इस्लाम के लिए काम करो। आदम सेना में ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को जोड़ो, क्योंकि इस साल जो हमारा टारगेट है लगभग 1 करोड़ मुसलमानों को दिसंबर तक जोड़ने का, उसमें जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, हम सब मिलकर मेहनत नहीं करेंगे, उसमें अल्लाह हमको कामयाबी नहीं देगा। और इकट्ठा होने का मकसद ये नहीं है कि किसी पर जुल्म करना है। इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि बदकिरदारी करना है। इकट्ठा होने का मतलब ये है कि हमारी कौम, हमारा इस्लाम, हमारे दीन के लोग, हमारे मुसलमान भाई जिस जिस जगह पर पीछे है, उस जगह पर उनको आगे करना है। अगर वो एजुकेशन में पीछे हैं तो उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उनके लिए दीन के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना आने वाली नस्लें जो हैं वो दीन भूल जाएंगी और दुनियावी हो जाएंगी। और जब नस्लें दुनियावी हो जाती हैं और अपने मजहब को भुला देती हैं, तो ये याद रखना वो मजहब जो है बहुत कमजोर हो जाता है। तो मुसलमानों, इस्लाम को मजबूत करना ये मोमिनों का काम है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुत्तहिद हो जाएं, एकजुट हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इस रमजान मुबारक के सदके तुफैल में हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।